राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे तो ब्रज रस अम्बुधि राधे तो ब्रज रस अम्बुधि राधे एक बूंद पिला दे मोहि राधे तो ब्रज रस अम्बुधि राधे एक बूंद पिला दे मोहि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे वृंदावन बिहारी लाल की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर असंख्य कल्याण गुण गणले भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दास भगवान श्री सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करना से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्र के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय सियाराम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। बरहापीडम नटवर वपुः करणीयो कर्णिकारम् विभ्रतभासः कनककपसम् वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बोले श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री गौरांग देव ने विष्णुप्रिया और माता शची साथ में अपने घर का भक्त वृंदों का समस्त नवद्वीप का मानो परित्याग करके भोर होने से पहले नदिया नगर के नर्मदा घाट के गंगा तट से माघ के महीने में तैरकर गंगा पार के उस पार पहुंच गए और गीले वस्त्रों में ही वो दंडी स्वामी महाराज केशव भारती जी के यहाँ उनके आश्रम पर पहुंच गए। इसीलिए कहा जाता है कि महापुरुषों का जो चरित्र है
वो हम जैसे सामान्य मनुष्यों के, हम जैसे लोगों की उस चरित्रों को समझने की, उन चरित्रों के रहस्य की सामर्थ्य नहीं है कि समझ सके। महापुरुषों का हृदय तो कहीं तो वज्र से अधिक कठोर और कहीं कहीं पुष्पों से भी अधिक कोमल कहा गया। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि। और चरित्र की ये कोमलता, चरित्र की ये वज्र से बढ़कर कठोरता, ये भगवान के भी प्रायः सब अवतारों में किसी न किसी समय देखी गई है। जब नरसिंह भगवान का अवतार था, नरसिंह भगवान ने गोद में प्रहलाद जी को ले लिया, पर क्रोध शांत नहीं हो रहा है। नरसिंह भगवान स्वयं प्रहलाद जी को चाटते जा रहे हैं। क्यों? पशु बने हैं ना, पशु का वात्सल्य तो चाटने में ही होता है। प्रहलाद जी महाराज को चाटते जा रहे हैं, पर क्रोध शांत नहीं हो रहा है। ब्रह्मा आदि देवता विचलित हो गए, कैसे प्रभु का क्रोध शांत होगा। सब सोचे कि चलो भगवती महालक्ष्मी को भेजो, क्या पता इनको देखकर कुछ क्रोध शांत हो जाए। माता लक्ष्मी आई आकाश मार्ग से नरसिंह भगवान के तरफ चल पड़ी, और जैसे ही नरसिंह भगवान की दृष्टि पड़ी, ऐसी हुंकार लगाई नरसिंह भगवान ने, उल्टे पैर भागना पड़ा था उस दिन। क्यों? इन्हीं के कारण सब हुआ। ऐसा क्यों? जब ऋषि मुनि आकर वैकुंठ में भगवान की स्तुति करते हैं तो वो कहते हैं भगवान तो कोमल हैं, पुष्प से भी कोमल हैं, वज्र से भी अधिक कठोर हैं। भगवान की स्तुति में सब बातें आती हैं, पर लक्ष्मी जी को ये बात पसंद नहीं आई। वो कहती हैं हम जानते हैं कितने कोमल हैं, इनके चरण कमल दिन रात मेरे हाथों में रहते हैं, हम चरण चापती रहती हैं, इनका लाड़ प्यार करती रहती हैं, इनके चरणों का हम जानती हैं कितने कोमल हैं। एक दिन तो माता लक्ष्मी सोचती है कोमल ही कोमल है कि इनमें कुछ बल पौरुष भी है, और तभी भगवान ने लीला की, जय विजय को श्राप हुआ। क्योंकि भगवान से कोई बल पराक्रम में बराबरी करने आवे तो भगवान कहते वो भी मेरे पार्षद ही हो सकते हैं, और कौन होगा? कोई दैत्य दानव होगा। क्योंकि माता लक्ष्मी को उस दिन वो स्तुति में गड़बड़ मालूम पड़ रही थी। कोमल तो हैं, कठोर नहीं है। ये कैसे ऋषि मुनि महात्माएं कहते हैं ये वज्र से अधिक कठोर है, हमें पता है। तो इतनी सारी लीला, इतने अवतार, जय विजय को 3 जन्मों का श्राप, और फिर भगवान के इतने अवतार, कभी रावण कुंभकर्ण को मारने, कभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को मारने, कभी दंतवक्र शिशुपाल को मारने के लिए भगवान ने इतने अवतार लिए। लक्ष्मी जी को जब भेजा तो भगवान ने दहाड़ मारी, हुंकार लगाई, ऐसा देखा भागी उल्टी पैर लक्ष्मी माता। क्यों? सब इसी के कारण हुआ है। तभी तो भगवान ने हिरण्याक्ष को, इतने समय युद्ध हुआ, पर जब उसको मारा तो एक थप्पड़ में मार के गिरा दिया। लक्ष्मी जी देख रही थी बैकुंठ से, भगवान भी देखे, हाँ देख लो, कोई एक थप्पड़ में गिर सकता था तो इतने समय से युद्ध क्यों कर रहे थे? अरे इतना पराक्रमी है, इसका बल पौरुष ऐसा है, और झट्टे ही मार दें तो फिर इसको संतोष नहीं होगा। वीर की वीरता का सम्मान करने के लिए भगवान युद्ध तो खूब करते हैं, पर जब मारते हैं, हिरण्यकश्यप के समय कितना युद्ध हुआ, कितने समय तक, और मारा तो चौखट पे अपनी जंगा पे लेटाया, फाड़ दिया। सीताराम। 3000 वर्ष तक हिरण्याक्ष के साथ भगवान ने युद्ध किया। अब कोई कहे भैया 3000 तक कौन सा वर्ष, कितने युद्ध होता है? क्यों? गजग्राह का युद्ध 1000 वर्ष हुआ, इतिहास पुराण साक्षी है। तो जब पशुओं का, सामान्य पशुओं का युद्ध 1000 वर्ष तक चल सकता है, उनका ऐसा बल पौरुष था उस समय, तो भगवान हिरण्याक्ष के साथ 3000 वर्ष तक युद्ध करें तो कौन सी बड़ी बात है? पर मारा तो बस एक थप्पड़ में गिरा दिया उसको। जब उसको मरना था, देवताओं के प्राण कंठगत होने लगे भय से, तो भगवान ने कहा ठीक है चलो, एक थप्पड़ कान के नीचे लगाया, कनपट्टी के नीचे प्रभु ने वो पड़ गया। जो भगवान को बताना था कैसा बल पराक्रम है लक्ष्मी जी को, एक थप्पड़ का खेल है बस, बाकी तो सब लीला ही। कहने का भाव है हर अवतार में भगवान की कोमलता और कहीं कहीं कठोरता भी स्पष्ट दिखाई पड़ी है। आज महाप्रभु ने संन्यास, जीव मात्र के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए संन्यास धर्म स्वीकार करना चाहा है, और चले गए। माता इतनी दुखनी है, रात भर जगी है,
उसको पता है आज जाना है, पर होश कहाँ है? बेहोश पड़ी थी, उस बेहोशी में भी रो रही थी, प्रभु प्रणाम करके, परिक्रमा करके, माता का जितना ऋण है अपने ऊपर उसका स्मरण करके प्रभु चले गए। पर विष्णु प्रिया को तो बताया नहीं कि जाऊंगा। तिथि 5 लोगों को ही तो बताने को कही थी नित्यानंद जी को, उसमें विष्णु प्रिया का नाम नहीं था, पर माता सची का नाम सबसे पहले था। उनको विश्वरूप जी का बड़ा भारी धक्का लग चुका था। प्रभु वो धक्का नहीं देना चाहते थे, अपने मुंह से नहीं कहा, नित्यानंद जी से कहलवाया था ना, पूर्व प्रसंग में चरित्र आए कि माता से कह देना, गदाधर को, मुकुंद को, ब्रह्मचारी को, माता को, और एक किसी को कहा था प्रभु ने, उनको कह देना, श्रीवास को। अच्छा, इधर हाहाकार मचा, निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी, रात भर तो हृदय धड़क ही रहा था। देखो प्रभु ने उनको पूर्व प्रसंग में कितना कहा कि एक बार हंस दो, एक बार प्रसन्न हो जाओ, पर उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया, अरे हंसी और प्रसन्नता तो हृदय की बात होती है। आज मेरा हृदय इतना, मानो उनका हृदय ही फटा जाता था, इतना उसमें बवंडर उठ रहा था, उनको लगता था कि कहीं प्रभु आज चले न जाए। और रात भर लेटी ही नहीं, चरण कमल प्रभु का गोद में लेके बस उसी को धीरे धीरे सहलाती रही। पर देखो जैसा समय होता है, होनी अपनी लीला को वैसे ही करती है। बस उसी समय हल्की झपकी लगी और प्रभु निकल लिए। और कैसी सावधानी से निकले। निद्रा में पड़ी हुई विष्णु प्रिया जी ने करवट बदली, अचानक चौंक पड़ी, जल्दी से उठ के बैठ गई। मानो कोई बिजली गिर गई हो, या यूं कहें कि उनको ऐसी चौंक पड़ी मानो सोते समय किसी ने उनका सर्वस्व हरण कर लिया हो। एकदम भूली सी, पगली सी, बेसुध सी, आंखों को मलती हुई चारों ओर देखने लगी। उनको जागते हुए स्वप्न सा अनुभव होने लगा। हाथों से ही प्रभु की शैया को टटोलने लगी, किंतु अब वहां था ही क्या? शुक तो, पक्षी तो पिंजरा त्याग करके वनवासी बन गया। पर जब विष्णु प्रिया अपने प्राणनाथ को पलंग पर नहीं पाई, तो विष्णु प्रिया ने जोरों से चित्कार मारी, हा नाथ, हा प्राण प्यारे, अब मुझ दुखनी को इस प्रकार धोखा देकर चले गए। और यूं कहते कहते जोरों से वो शैया से नीचे गिर पड़ी और ऊपर से गिरते ही बेसुध हो गई। उनके क्रंदन की ध्वनि सची माता के कानों में पड़ी। क्यों विष्णु प्रिया जी का ऐसा करुण क्रंदन था? क्यों लग तो रहा ही था, उन्होंने तो प्रभु से भी कह दिया। प्रभु बारंबार उनको आलिंगन करते थे, उनको प्रसन्न करना चाहते थे, उनको सुखी करना चाहते थे, पर उनका चित्त ही प्रसन्न नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कह भी दिया, कहाँ से प्रसन्न हो जाऊं, कहाँ से हंसूं, जब भीतर मेरे इतना दुख हो रहा है। मानो कह नहीं पाई, कह तो नहीं पाई, पर उस हृदय विदारक दुख को वो समझ भी नहीं पाई। पर शंका पूरी थी कहीं चले न जाए, तभी तो रात भर चरण लेके बैठी ही रही। उस रात वो तो किसी तरह लुढ़की और प्रभु भगे। जब माता ने करुण क्रंदन सुना, माता की बेहोशी अब दूर हुई। क्यों? ये दोनों रात भर जगे थे। एक को स्पष्ट पता था आज उसका अंतिम रात, अंतिम दिन है घर में, एक को पता नहीं था, पर उसका संबंध इतना प्रगाढ़ था। विष्णु प्रिया जी को पहले ही अनुभव हो गया था, हो रहा था। वहीं पड़ी पड़ी चौखट पर जब होश हुआ माता को, उन्होंने कहा, बेटी बेटी, क्या मैं सचमुच लुट गई? क्या मेरा इकलौता बेटा मुझे धोखा देकर चला गया? क्या वो मेरी आंखों का तारा निकलकर
मुझ विधवा को इस वृद्धावस्था में अंधी बना गया। अब मेरी आंखों के 2 तारे थे, एक के निकल जाने पर सोचती थी एक आंख से ही काम चला लूंगी। पर आज तो दूसरा भी निकल गया। अब तो मुझ अंधी को सारा संसार सुना ही सुना दिखाई पड़ेगा। अब मुझ अंधी की लाठी कौन पकड़ेगा? बेटी विष्णु प्रिया, तो बोलती क्यों नहीं? वस्तुतः माँ के शरीर में वो शक्ति भी नहीं बची थी। माँ ने तो जब से तिथि सुनी थी, सारा बल शक्ति तो तभी निकल गया होगा। रात भर जगी है, रोती रही है, बेहोश पड़ी है चौखट पे, यहीं से जाएगा। इस मारे माता तो चौखट पे ही पड़ी थी। कहती है तो बोलती क्यों नहीं? क्या निमाई सचमुच चला गया? विष्णु प्रिया बेहोश थी, उनके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकली। माता सची की बातों को नहीं सुन रही हैं, फिर भी जोरों से रुदन कर रही हैं। अब वो दुखनी माता उठी और लड़खड़ाती हुई प्रभु के शयन भवन में पहुंची। वहां उसने प्रभु के पलंग को सोना देखा। विष्णु प्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थी। इस दृश्य को देखकर माता सची की अधीरता का ठिकाना ही नहीं रहा। माता जोरों से रुदन करने लगी। बेटा निमाई तू कहाँ चला गया? हाय हाय, अपनी इस बूढ़ी माता को इस तरह धोखा मत दे बेटा। तू कहीं छिप गया है, अब मुझे अपनी सूरत तो दिखा। बेटा तू तो रोज प्रातःकाल मुझे उठकर प्रणाम किया करता था। आज मैं कितनी देर से खड़ी हूँ, तू उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता? इतना कहते कहते माता सची अभी एकदम बिल्कुल भोर ही हो रही है, तो दीपक को उठा लिया, घर के चारों ओर उस दीपक से देखने लगी, मानो मेरा निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। माता पलंग के नीचे देख रही थी, बिछौने को बार बार टटोलती, मानो निमाई इसी में छिप गया है। वो वृद्धा माता के दुख के कारण कांपते हुए हाथों से दीपक नीचे गिर पड़ा। और माता भी वो विष्णु प्रिया के पास ही बेहोश होकर गिरी पड़ी रही। किसी तरह उठ के चलने को तैयार हुई और कहती है मैं तो वहीं जाऊंगी जहां मेरा निमाई होगा। मैं तो अपने निमाई को ढूंढूंगी, यदि वो मिल गया तो उसके साथ रहूंगी, और नहीं तो गंगा जी में कूदकर प्राण दे दूंगी। ये कहकर माता सची दरवाजे की ओर जाने लगी, जो प्रवेश द्वार था। विष्णु प्रिया जी को अब होश आया। माता के वस्त्र पकड़कर जैसे कोई गाय के पीछे उसकी बछिया चले, ऐसे ही चलने लगी वस्त्र पकड़कर माता के। वृद्धा माता सची तो द्वार भी नहीं पहुंचने पाई कि बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। इतने में ही कुछ भक्त सुबह का स्नान करने के लिए प्रभु के दर्शनों के लिए द्वार पर आ गए। द्वार पर माता सची बेहोश पड़ी है। अब भक्त समझ गए आज महाप्रभु लगता है जरूर चले गए। इतने में ही नित्यानंद, गदाधर, मुकुंद, चंद्रशेखर, श्रीवास सब भक्त वहां आ गए और माता और विष्णु प्रिया को इस प्रकार विलाप करते देख भक्त लोग उनको तरह तरह से समझा कर आश्वासन देने लगे। श्रीवास पंडित माता से कहते हैं माता तुम सोच मत करो,
पंडित जगन्नाथ मिश्र के बड़े परम सखा की तरह थे पंडित जी श्रीवास पंडित, पर सची माता को माता कहते हैं। तुम सोच मत करो, चिंता मत करो, तुम्हारा निमाई तुमसे जरूर मिलेगा। तुम्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं हो सकता। माता को कुछ ज्ञान ही नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथ से माता को उठाया। माता के शरीर में इतनी धूल लगी थी, नित्यानंद प्रभु ने, अरे ये साक्षात शेष हैं, भगवान शेष। अपने वस्त्रों से माता की धूल को पोंछते हैं, उसको धैर्य दिलाते हैं, कहते हैं माता तुम इतना शोक मत करो, क्यों हमारा हृदय फटा जाता है। हम तुम्हारे दूसरे पुत्र हैं, हम तुमसे शपथ पूर्वक कहते हैं तुम्हारा निमाई जहाँ कहीं भी होगा वहीं से लाकर हम तुम्हें उससे मिला देंगे। हम अभी जाते हैं। नित्यानंद जी की बात सुनकर माता को कुछ धैर्य आया, क्यों शपथ पूर्वक कहता है। फिर भी माता सची रोते रोते कहती है, बेटा निताई मैं तो निमाई के बिना जीवित नहीं रह सकूंगी, तू कहीं से भी उसको ढूंढ कर ले आ, नहीं तो मैं विष खाकर अथवा तो गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। निताई ने, नित्यानंद प्रभु ने फिर माँ से कहा, माँ इस प्रकार तुम्हारे रुदन को देखकर हमारी छाती फटती है, तुम धैर्य धारण करो। हम अभी जाते हैं। इतना कह के श्री नित्यानंद जी श्रीवास पंडित को माता और विष्णु प्रिया जी की देख रेख के लिए वहीं छोड़ा। वो जानते थे ना प्रभु इस समय कंटक नगर में स्वामी केशव भारती से संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। नित्यानंद जी ने अपने साथ वक्रेश्वर को ले लिया, गदाधर को ले लिया, मुकुंद को ले लिया, चंद्रशेखर आचार्य को ले लिया। ये चंद्रशेखर आचार्य गौरांग प्रभु के मौसा जी थे और सबको लेके गंगा पार करके कटवा की ओर चल पड़े नित्यानंद जी। घर में किसको छोड़ा? अभी श्रीवास पंडित को, क्योंकि शुरू से ही पारिवारिक सदस्य की तरह थे घर में। और उधर तो श्री गौर हरि संन्यास के लिए आग्रह कर रहे हैं। कुलम चमानम च मनोरमांश दारांश भक्तान रुतिम च मातरम त्यक्त्वा गतः प्रेम प्रकाशनार्थम समे सदा गौर हरि प्रसीदत। समे सदा गौर हरि प्रसीदत। जो अपने कुल को, मन सम्मान को, सुंदर पत्नी को, भक्तों को और रोती हुई माता को छोड़कर संसार में प्रेम को प्रकट करके उसके प्रकाशन के निमित्त बनवासी वैरागी बन गए, ऐसे श्री गौर हरि प्रभु हम पर प्रसन्न हुए। चैतन्य भागवत में। अच्छा, उधर क्या था? गंगा पार करके प्रभु तो मत्त गजेंद्र की तरह बड़ी तीव्र गति से महामहिम केशव भारती की कुटिया के लिए कटवा गांव की ओर चली पड़े थे। गंगा जी के उस पार एक छोटा सा गांव था, कंटक नगर, और उस गांव से थोड़ी दूर पर गंगा जी के ठीक किनारे एक बड़ा भारी वटवृक्ष था, और उसी वटवृक्ष के नीचे एक कुटिया बनाकर वो सन्यासी महात्मा स्वामी केशव भारती निवास करते थे। वो महात्मा बड़े विरक्त और भागवत भक्त थे, और उस कंटक गांव के नगर के जितने स्त्री पुरुष थे सब उनका बहुत आदर करते थे। उनकी कुटिया के नीचे ही गंगा जी का सुंदर घाट था। गांव के लोग उसी घाट पर स्नान करते, जल भरने आया करते।
उनकी कुटिया के चारों ओर बड़ा ही सुंदर आमों का बगीचा एक लगा था। उनकी कुटिया गोबर के उससे लिपी पुती स्वच्छ, धूप थी तो माघ का महीना है, धूप आएगी तो बाहर चबूतरे पे आसन लगाकर वो केशव भारती जी बैठे थे। चारों ओर से आमों के मोर की भीनी भीनी सुगंध ही आ रही है। और दूसरे प्रभु भी उधर ही आ रहे हैं। तो उन्होंने दूर से देखा प्रभु को, अपनी ओर अपने आश्रम की ओर आते हुए देखा, श्री गौर हरि को। और जब गौरांग प्रभु की उन्मत्त चाल को देखा तो आश्चर्य, मन ही मन सोचने लगी, ये अद्भुत रूप सौंदर्य से युक्त ये युवक कौन है जिसके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश आलोकित हो रहा है। मालूम पड़ता है साक्षात देव राजेंद्र युवक का रूप धारण करके मेरे पास आए, या तो यूँ कहें कि अश्विनी कुमारों में से कोई एक हैं, क्योंकि जो अश्विनी कुमार हैं दोनों, इनसे बढ़कर सौंदर्य देवताओं में किसी के पास नहीं है। हो सकता है अश्विनी कुमार दो नाम हैं, लगता है कि है। तो उनको लगा कि दोनों में से कोई एक भाई मानो लगता है खो गया, तो दूसरा भाई उसको ढूंढने आ रहा है, ऐसा सौंदर्य, और ढूंढने मेरे आश्रम की ओर आ रहा है। या ये कहूँ कि साक्षात श्रीमन नारायण है जो मुझे कृतार्थ करने, दर्शन देने इधर आ रहे हैं। अरे केशव भारती जी मन ही मन ये सब सोच रहे थे। इतने में ही गीले वस्त्र, उस ठंडक में, माघ का महीना, गीले वस्त्र के साथ प्रभु ने भूमि पर पड़ के भारती जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। संभ्रम उठे, बड़ी उतावली सी नारायण नारायण कहने लगे। प्रभु तो बड़ी देर तक भारती जी के चरणों में पड़े रहे। इतना प्रेम हो रहा था, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है। दोनों नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, लंबी लंबी सांस छोड़ते हैं। जोरों से प्रभु सांस ले रहे हैं। केशव भारती ने उनको उठाते हुए पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो, अपने दुख का कारण तो बताओ। भारती जी के प्रश्नों को सुनकर प्रभु उठकर बैठ गए। और धीरे धीरे कहने लगे, भगवान आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम निमाई पंडित है, मैं नवद्वीप में रहता हूँ। आपने एक बार नवद्वीप में पधार कर मेरे ऊपर कृपा की थी और मेरे यहाँ भिक्षा पाकर मुझे कृतार्थ किया था। मेरी प्रार्थना पर आपने मुझे संन्यास दीक्षा देने का भी वचन दिया था। अब मैं इसीलिए आपके शरणागत हुआ हूँ। मुझे संसार के दुखों से मुक्त कीजिए, मेरा संसारी बंधन छिन्न भिन्न करके मुझे सन्यासी बना दीजिए। यही मेरी आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। केशव भारती जी को पीछे की बातों का स्मरण हो गया। निमाई का नाम सुनकर उनका आलिंगन किया। मन ही मन सोचने लगे, हाय इस पंडित को कैसा स्वर्ण के समान सुंदर शरीर भगवान ने दिया, कैसा अलौकिक रूप लावण्य है इनका। भगवान के प्रति कितना प्रगाढ़ प्रेम है, कितनी भारी विद्वत्ता, फिर भी मेरे पास सन्यास दीक्षा लेने आए। इन्हें मैं सन्यासी कैसे बना सकूंगा? क्यों घर में असहाय वृद्धा माता है, उनकी यही एकमात्र संतान है, परम रूपवती इनकी युवती स्त्री है इनके घर पर, जिसके अभी तक कोई संतान भी नहीं, जिससे कि आगे के लिए कुछ वंश भी चल सके। ऐसी दशा में भी ये सन्यास लेने आए, तो क्या इनको सन्यास देकर मैं पाप का भागी न बनूंगा? बहुत कुछ सोच विचार कर भारती जी कहने लगे, निमाई पंडित
तुम स्वयं बुद्धिमान हो। शास्त्रों का रहस्य मर्म तुमसे छिपा नहीं है। देखो, युवावस्था में विषय भोगों से भली भांति उपरति नहीं होती, इसलिए इस अवस्था में संन्यास धर्म ग्रहण करना निषेध है। हाँ, 50 वर्ष की अवस्था के पश्चात जब विषय भोगों से वैराग्य हो जाए, तब संन्यास का आश्रय, अथवा कहो कि संन्यास आश्रम का तुम विधान है तुम्हारे लिए, तुम गृहस्थ हो। मानो तुम्हारी संन्यास ग्रहण करने की जो योग्यता है, अवस्था, वो अभी नहीं है। अभी तुम अपने घर में रहकर ही भगवत भजन करो। घर में रह के क्या भगवान का भजन नहीं हो सकता? भाई, हमारा तो ऐसा विचार है कि द्वार द्वार से टुकड़े मांगने की अपेक्षा तो घर में ही निर्विघ्नता पूर्वक भजन हो सकता है। पेट तो कहीं भी भर नहीं होगा, रहने का स्थान भी खोज नहीं होगा, इसलिए बने बनाए घर को क्यों छोड़ा जाए। दस 20 घरों से भिक्षा मांगी, इससे अच्छा एक ही जगह अपने घर में रहो। मेरी सम्मति में तुम अपने घर लौट जाओ। इतना सुनकर तो निमाई पंडित का स्वर इतना करुण हो गया। कहने लगे, हे भगवान, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप शरीरधारी नारायण हैं। मुझ संसारी गर्त में फंसे हुए जीव का आप उद्धार कीजिए। आप मुझे इस तरह से न बहकाइए। आप मुझे वचन दे चुके हैं, उस वचन का पालन कीजिए। मनुष्य की आयु क्षणभंगुर है, 50 वर्ष किसने देखे हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप मुझे संसार के बंधन से मुक्त कीजिए। केशव भारती जी प्रभु की इस बात का कोई उत्तर नहीं दे सके। थोड़ी देर तो चुप रहे, और इसी बीच में वो नित्यानंद जी भी आ गए। गदाधर, मुकुंद, आचार्य चंद्रशेखर और कौन, भक्तों के साथ सबको लेके श्री नित्यानंद जी वहीं केशव भारती जी के आश्रम पर आ गए। वहां आकर देखते हैं एक और प्रभु अपने घुटनों के बल केशव भारती जी के चरणों में गौरांग प्रभु बैठे हैं। और प्रभु को देखते ही सब भक्त तो प्रेम से अधीर हो गए। सबने भारती जी को और प्रभु को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया, और सब प्रभु के पीछे एक और जाके बैठ गए। नित्यानंद जी को देख के प्रभु कहते हैं, आप अच्छे आ गए। आपके बिना संस्कार के कार्यों को कौन कराता? क्यों? ये नित्यानंद जी तो आचार्य चरण है ना। लक्ष्मण जी महाराज आचार्य चरण है। श्री रामावतार में भी निषाद राज गुरु को उन्होंने उपदेश दिया था। आचार्य रामानुज के रूप में भी श्री संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहले वही प्रकट हुए, आज से 1200-1300 वर्ष पूर्व। दाऊ जी आचार्य चरण है, श्री लक्ष्मण जी महाराज आचार्य चरण है। प्रभु सोचते हैं, हाँ अब नित्यानंद आ गए, हमारे आचार्य चरण आ गए, अब यही संस्कार हमारा कराएंगे सन्यास का। कहते हैं, आपके आने से ही मेरे संपूर्ण कार्य भली भांति संपन्न हो सकेंगे। पर नित्यानंद जी ने प्रभु को कुछ उत्तर नहीं दिया इस बात का। नीचे दृष्टि किए चुपचाप बैठे रहे। इतने में ही गांव के 10-5 आदमी और आ गए आश्रम में। देखते हैं कि एक देवतुल्य परम सुकुमार युवक सन्यासी बनने के लिए बैठा है। उसके आसपास कई भद्र पुरुष बैठे हैं, आंसू बहा रहे हैं।
सामने शोक के समुद्र में डूबे जा रहे हैं केशव भारती, ये भी सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। और महाप्रभु गौरांग देव का अद्भुत रूप सौंदर्य देखकर तो गांव के लोग भौचक्के से रह गए। क्यों? उन्होंने मनुष्य शरीर में आज तक ऐसा सौंदर्य, अलौकिक रूप नहीं देखा था। रूप ही नहीं, अलौकिक रूप और इतना भारी तेज आज तक देखा नहीं था। अब बात ही बात में आसपास के गांव में बात फैल गई। प्रभु का रूप, उनका लावण्य, तेज की ख्याति सुन सुनकर दूर से लोग उनके दर्शनों के लिए आने लगे। वो कटवा गांव के तो सब स्त्री पुरुष, बूढ़े जवान, बाल बच्चे सब केशव भारती के आश्रम पर इकट्ठे हो गए। जो स्त्रियां कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, वे भी प्रभु के देव दुर्लभ दर्शनों की अभिलाषा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भारती जी के आश्रम पर आ गई। जैसे भगवान राम श्री जानकी माता के साथ, उनको साथ लेकर, लक्ष्मण जी को साथ लेकर चित्रकूट जाते हैं, मार्ग में सब दौड़ते हैं दर्शन करने। ऐसा रूप, सौंदर्य, माधुर्य, तेज कहीं नहीं देखा। आज कटवा गांव और आसपास के गांव से सब लोग प्रभु के दर्शन को आए। क्यों? मनुष्य शरीर में आज तक ऐसा रूप नहीं देखा, ऐसा सौंदर्य नहीं देखा, ऐसा तेज नहीं देखा। देव दुर्लभ दर्शन है ये तो। पर प्रभु एक और चुपचाप बैठे थे। उनके काले काले घुंघराले बाल बिना किसी नियम से स्वाभाविक इधर उधर छिटके हुए थे। तो स्वाभाविक दशा में प्रभु के मुख की शोभा, इतना तेज मुखारबिंद पर, दो आंखें प्रभु के ऊपर चढ़ी हुई थी। प्रभु के शरीर के गीले वस्त्र शरीर पर ही सूख गए उस ठंडक में भी। ऊपर की ओर, आकाश की ओर निहार रहे हैं प्रभु, और दोनों आंखों के कोर से निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं प्रभु के। उनके पीछे नित्यानंद आदि सब भक्त चुपचाप बैठे हैं और सब मिलकर अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। बोल विश्व भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सतगुरु जी भगवान बोल। समय को दृष्टिगत करते हुए आगे का प्रसंग, प्रभु के संन्यास का आग्रह। आगे का प्रसंग आगे समय को दृष्टिगत करते हुए आवाज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण, जय श्री राधे राधे, जय सिया श्री राधे श्याम, जय सिया राम, राधे राधे हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे।